सद्गुरुवे ही नमः। कबूतर कबूतरी विशाल वृक्ष के डाल पर बैठे थे। शिकारी ने नीचे से उस पर बाण अनुसंधान कर लिया उसको मारने के लिए, और ऊपर से चील भी मंडरा रहा था उसको मारकर खाने के लिए। अब तो कबूतर कबूतरी ने नीचे भी मौत ऊपर भी मौत, बड़े हताश हो गए। तो जो है दोनों ने विचार किया कि अब तो मौत निश्चित है, भोग की समाप्ति करो, चिंता भय सब त्याग कर करके ईश्वर के शरण में जाओ, चले जाना चाहिए हम दोनों को। ऐसा विचार करके दोनों ने कहा ठीक है, अब ईश्वर मालिक है, ईश्वर पर ध्यान दे दीजिए। बस सभी विषयों को त्याग करके भय क्रोध लोभ प्राण का जाने का गम सब चिंता छोड़ कर करके दोनों ने कबूतर कबूतरी ने ईश्वर पर ध्यान लगा लिए। अब बचाएंगे मालिक के, विषय के परे ही ईश्वर है। जब निस्वार्थ और विषय से ऊपर कोट करके दोनों ने ईश्वर को ध्यान लगाए तो ईश्वर की कृपा हुई कि विषधर सांप ने शिकारी को डस लिया, और जैसे डसा तो उसका बाण जो अनुसंधान किया हुआ था, तीर जो तान के रखा था वह तीर छूट गया, और छूट जाने के कारण से वह तीर चील को लग गया, चील भी मर गया और शिकारी भी मर गया। अर्थात ईश्वर की कृपा से कबूतर कबूतरी की प्राण की रक्षा हो गया। यह ईश्वर की कृपा है। उस कहने का तात्पर्य यह है कि पूर्ण भरोसा और पूर्ण श्रद्धा और आस्था के साथ अबोध बच्चे की भांति निष्कपट निश्चल और विषय के परे उठ कर करके ईश्वर की स्मरण करें, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ही पूरा ध्यान केंद्रित कर दें तो ईश्वर को आना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं रहता है। ईश्वर दूर में नहीं है, आपके भीतर में ही है। ईश्वर का वहाँ कृपा निश्चित होगा, इसमें जरा भी नहीं। लेकिन विषय के रूप में एक को भी छल कपट जरा सा भी रहेगा तो जो है ईश्वर नहीं आएंगे। इसलिए विषय के परे ही ईश्वर हैं। निश्चल निष्कपट अशुद्ध चित्त आत्मा से अबोध बच्चे की भांति आप ईश्वर का स्मरण करें, आपको ईश्वर यथाशीघ्र ही आ जाएंगे। इस विषय